छत पर लगे सितारे चमक रहे थे, असली नहीं, बस दिखाने भर को ही थे। जिस वजह से लगाए गए थे वह तो खैर, जीवन ठहर नहीं जाता कुछ होने ना होने से। मेरे बगल में पार्थ शांति से सो रहे थे। उनके दिमाग में कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी शायद। मेरी जिंदगी में भी कुछ खास परेशानी नहीं थी, पर बेवजह सोचने की आदत थी मुझे। मेरे लिए रात बिताना बहुत मुश्किल होता था। इस नीरवता में मैं अपने विचारों को कभी रोक नहीं पाती थी। पार्थ तो शायद जानते भी नहीं थे कि मेरी हर रात आंखों में ही गुजरती है। मैं शादी से पहले भी ऐसी ही थी, हर बात की गहराई में जाने का एक जुनून सा रहता था, पर अब तो उस जुनून ने एक आदत का रूप ले लिया था। इसीलिए हर कोई मुझसे कम ही बात करना पसंद करता था, मेरे पति पार्थ भी। जाने कब किस बात का क्या मतलब निकालूं बैठूं मैं। वैसे बुरे नहीं थे पार्थ, बस हम दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। पार्थ को हर काम सलीके से करना पसंद था, जबकि मैं हर काम में कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती। उस पहली मुलाकात में ही मैं जान गई थी कि हम दोनों में काफ़ी असमानता है। तुम्हें नहीं लगता कि हम घर पर मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता? पार्थ असहजता से इधर उधर देखते हुए हमारी पहली मुलाकात में बोले। मैंने कहा, मुझे लगा तुम मुझसे कहीं अकेले मिलना पसंद करोगे, घर पर सबके सामने शायद हिचक होगी तुम्हें। मैंने बेफिक्री से कहा, तुम मुझे तुम क्यों कह रही हो? पार्थ का स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया। मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान न देकर एक बार फिर बेफिक्री से कहा, तुम भी तो मुझे तुम कह रहे हो। उस दिन पार्थ के चेहरे का रंग तो बदला था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं भी अपने महिलावादी विचारों में चूर अपने हिसाब से उचित उत्तर देकर संतुष्ट हो गई। फेरों के वक्त जब पंडित ने मुझसे कहा कि कभी अकेले जंगल वीराने में नहीं जाओगी, तब इन्होंने हंसकर कहा, अकेले तो वैसे भी कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। यह सुनकर सभी खिलखिला उठे। मैंने भी इसे प्यार भरा मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। उस वक्त नहीं जानती थी कि वह सिर्फ एक मजाक नहीं था, उसके पीछे पार्थ के मन में गहराई तक बैठी सोच थी। इस जमाने में भी वे औरतों को खुद से कमतर समझते थे। शादी के बाद हनीमून मनाकर जब लौटी तो खुद को हवा में उड़ता पाती थी, लेकिन इस नशे को काफूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। रविवार की एक खुशनुमा सुबह जब मैंने पार्थ से फिर से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में पूछा, तो उनके रूखे जवाब ने मुझे एक और झटका दे दिया। क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी करने की? मैं तो कमा ही रहा हूँ। पार्थ के इस उत्तर को सुनकर मेरी आंखों के सामने पुरानी फिल्मों के खरूस पतियों की तस्वीरें आ गईं। फिर मैं बोली, लेकिन शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती थी ना पार्थ। शादी से पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारे घर वालों को भारी पड़ता होगा, पार्थ ने कहा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा तुम्हें रखूंगा। इस बारे में मुझे कोई राय नहीं चाहिए तुम्हारी। इन्होंने मुझ पर पैनी नजर डालते हुए कहा। अपने परिवार पर की गई टिप्पणी तीर की तरह चुभ रही थी मुझे, अतः फुफकार उठी मैं नौकरी खर्चा निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए करती थी पार्थ, और अब भी करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगी। तभी पीछे से पार्थ का ठंडा स्वर सुनाई दिया, ठीक है करो नौकरी, लेकिन फिर मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। मुझसे फिर पैसा मत मांगना किसी काम के लिए। एक पल को मेरे पैर वहीं ठिठक गए, लेकिन मैं स्वाभिमानी थी, इसलिए बिना उत्तर दिए कमरे से निकल गई। अब तक काफी कुछ बदल चुका था हमारे बीच। पार्थ को तो खैर वैसे भी कुछ मतलब नहीं था मुझसे, और अब मैंने भी दिमाग पर जोर डालना काफी हद तक छोड़ दिया था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते। शाम को थके हार कर दोनों खाना खाकर अपने अपने लैपटॉप में खोए रहते। उन्हें मेरी रुचि और रुचि से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो लड़ने का भी मन नहीं करता था पार्थ से। पहले की तरह अब हमारा झगड़ा कई कई दिनों तक नहीं चलता था, बल्कि कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। उसका अंत करने में अक्सर मैं ही आगे रहती। मुझे अब पार्थ से बहस करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैंने पार्थ के सत्तावादी रवैये से हार मान ली थी। उसकी हर बात का जवाब देने में अब मुझे आनंद आने लगा था। उस दिन पार्थ की बहन रितिका के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने मुझे शाम को जल्दी घर आने को कहा। वे अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मैंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मुझे ऑफिस में देर तक काम है, तुम चले जाना। अरे पर मैं अकेले कैसे जाऊंगा, वहाँ लोग क्या कहेंगे? वे परेशान होकर बोले। मैंने कहा,
वही जो हर बार मेरे अकेले जाने पर मेरे घर वाले कहते हैं। कहकर मैं जोर से दरवाजा बंद कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आंखों में मेरे आंसू थे, पर इनके कारण मैं पार्थ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि वे क्या गलत कर जाते हैं। उन्हें इस तरह वक्त बेवक्त सुनाकर मुझे लगता था कि शायद उन्हें समझा पाऊं कि उनके व्यवहार में क्या कमी है, लेकिन बेरुखी का जवाब बेरुखी से देना फासला और बढ़ाता ही है। कभी कभी लगता है कि पार्थ को प्यार से समझाऊं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिश्ते में मिठास बनाए रखने का प्रयास दोनों ओर से होता है। एक मौका मिला था मुझे सब कुछ ठीक करने का, तभी आंखें भर आईं। पलक मूंद कर पार्थ के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को फिर से याद करने लगी। पार्थ, मैंने लड़खड़ाते हुए उन्हें पुकारा। वे बोले, हाँ बोलो। पार्थ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वे अब भी अपने लैपटॉप में खोए थे। पार्थ, मैं मेरे मुंह से मारे घबराहट के कुछ नहीं निकल पा रहा था कि पता नहीं पार्थ क्या प्रतिक्रिया देंगे। बोलो भी श्रेया, क्या बात है? आखिरकार उन्होंने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा। पार्थ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने पार्थ से नज़रें चुराते हुए कहा। सच? उन्होंने झटके से लैपटॉप को हटाते हुए खुशी से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। पार्थ के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमारे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है श्रेया। इस बात पर तो मिठाई होनी चाहिए भाई। और फिर मेरा माथा चूम लिया। उस रात काफ़ी वक्त के बाद अपने रिश्ते की गर्माहट मुझे महसूस हुई। उस रात पार्थ कुछ अलग थे, रोजाना की तरह रूखे नहीं थे। मुझे तो लगा था कि पार्थ यह खबर सुनकर खुश नहीं होंगे। हर दूसरे दिन वे पैसे की तंगी का रोना रोते थे, जबकि हम दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा घर में आ रहा था। उनकी इस परेशानी का कारण मुझे समझ नहीं आता था। उस पर घर में नए सदस्य के आने की बात मुझे उन्हें और अधिक परेशान करने वाली लगी। लेकिन पार्थ की प्रतिक्रिया से मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। ऐसा लगता था कि पार्थ बदल गए हैं अपने पिता बनने की खुशी में। रोज़ मेरे लिए नए नए उपहार लाते, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते, मेरे खाने पीने का वे खुद ख्याल रखते। ऑफिस के लिए लेट हो जाना भी उन्हें नहीं अखरता। मुझे नाश्ता कराकर दवा देकर ही ऑफिस निकलते थे। अक्सर मेरी और अपनी माँ से मेरी सेहत को लेकर सलाह लेते। मेरे लिए यह सब नया था, सुखद भी। पार्थ ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। उनका उत्साह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे तुम्हारी तरह एक प्यारी सी लड़की चाहिए, एक रात पार्थ ने मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। लेकिन पार्थ, मुझे तो लड़का चाहिए ताकि ससुराल में पति का रूप न झेलना पड़े, मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अच्छा, और अगर वह घर जमाई बन बैठा तो तब क्या करोगी? पार्थ के इतना कहते ही हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मजाक तक सब ठीक है पार्थ, लेकिन माँ जी तो बेटा ही चाहेंगी ना? मैंने थोड़ी गंभीरता से पूछा। तुम माँ की चिंता न करो, उन्होंने ही तो मुझसे कहा है कि उन्हें भी पोती ही चाहिए। दरअसल माँ जी अपने स्वामी के आदेशों का पालन कर रही थीं। उनके स्वामी जी का कहना था कि लड़की होने से पार्थ को तरक्की मिलेगी। इस स्वामी के पास एक दो बार माँ जी मुझे भी लेकर गई थी। मुझे तो वह हर बाबा की तरह ढोंगी ही लगा। उसका ध्यान भगवान में कम अपनी शिष्याओं में ज़्यादा लगा रहता था। वहाँ का माहौल भी मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन माँ जी की आस्था को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। घर के हर छोटे बड़े काम से पहले स्वामी से पूछना इस घर की रीत थी। अब जब स्वामी ने कह दिया कि घर में बेटी ही आनी चाहिए, माँ बेटा दोनों दोहराते रहते। माँ जी मेरी डिलीवरी के 3 महीने पहले से ही आ गई थी हमारे साथ रहने के लिए। उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने की सोच रही थी, पर पार्थ ने मना कर दिया। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा श्रेया, उन्होंने कहा। अब मुझे माँ बेटे के व्यवहार पर कुछ शक सा होने लगा। मेरा यह शक कुछ ही दिनों बाद सही भी साबित हुआ। ये सितारे किस लिए पार्थ? पूरा 1 घंटा मुझे इंतजार कराने के बाद यह सरप्राइज दिया था पार्थ ने। श्रुति के लिए। और किसके लिए? श्रुति। श्रुति नाम पसंद किया था पार्थ ने हमारी होने वाली बेटी के लिए। और श्रुति की जगह अगर प्रयास हुआ तो? मैंने फिर चुटकी लेते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, स्वामी ने कहा है तो बेटी ही होगी।
मैंने उनकी बात सुनकर अविश्वास से सिर हिलाया। और हाँ, स्वामी से याद आया कि कल हम सबको उसके आश्रम में जाना है। उसने तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप लेट गई। मेरे लिए इस हालत में सफ़र करना बहुत मुश्किल था। स्वामी का आश्रम घर से 50 किलोमीटर दूर था और इतनी देर तक कार में बैठे रहना मेरे बस का नहीं था। पार्थ और उनकी माँ से बहस करना बेकार ही था, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी वे लोग वहाँ जरूर जाते। मेरा कोई भी दलील उनके आगे नहीं चलने वाला था। अगले दिन सुबह 9 बजे हम आश्रम पहुँच गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जश्न की तैयारी थी। स्वामी ने आज हमारे लिए खास पूजा की तैयारी की है, माँ जी ने बताया। कुछ ही देर में हवन पूजा शुरू हुई। इतनी तरक भरक मुझे नौटंकी लग रही थी वहाँ। पता नहीं पार्थ से कितने पैसे ठगे होंगे इस ढोंगी ने। पार्थ तो समझदार है ना, लेकिन नहीं, जो माँ ने कह दिया वह काम आंख मूंद कर करते जाना है उन्हें। पूजा खत्म होने के बाद स्वामी ने सभी को चरणामृत और प्रसाद दिया। उसके बाद उसके प्रवचन शुरू हो गए। उन बोझिल प्रवचनों से मुझे नींद आने लगी। मैं पार्थ को जब यह बताने लगी तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ी, नींद आ रही है तो यहीं आराम कर लो, बहुत शांति है यहाँ। नहीं माँ जी, मैं घर जाकर आराम कर लूँगी, मैंने संकोच से कहा। अरे, ऐसे वक्त में सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करने चाहिए। मैं अभी स्वामी से कहकर इंतजाम करवाती हूँ। 5 मिनट में ही स्वामी की 2 शिष्याएं मुझे विश्राम कक्ष की ओर ले चलीं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हल्के से आवाज़ देकर पार्थ को बुलाया। शायद वे कमरे के बाहर ही खड़े थे। आवाज़ सुनते ही आ गए। अभी हम आश्रम से कुछ ही मीटर की दूरी पर आए थे कि मेरे पेट में जोर का दर्द उठा। मुझे बेचैनी हो रही थी। पार्थ के चेहरे पर जहाँ परेशानी थी, वहीं माँ जी मुझे धैर्य बंधाने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। कब अस्पताल पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। शाम को माँ जी मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरी नज़रें पार्थ को ढूंढ रही थीं। वह किसी काम में फंस गया है, कल सुबह आएगा, माँ जी ने कहा, तुमसे मिलने। मगर पार्थ अगली सुबह नहीं आए। अब तक मैं यह तो जान ही चुकी थी कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन उसका कारण नहीं समझ पा रही थी। न तो मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और ना ही कोई मानसिक परेशानी थी। मुझे कोई चोट भी नहीं पहुँची थी। फिर वह क्या चीज़ थी जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। 2 दिन बाद पार्थ मुझसे मिलने आए। न जाने क्यों मुझसे नजरें चुरा रहे थे। पिछले कुछ महीनों का दुलार स्नेह सब गायब था। माँ जी के व्यवहार में भी एक अजीब सी झिझक मुझे हर पल महसूस हो रही थी। खैर, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही दिन बाद माँ जी चली गई, लेकिन मेरे और पार्थ के बीच की खामोशी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद मुझसे ज़्यादा पार्थ उस बच्चे को लेकर उत्साहित थे। कई बार मैंने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराज़गी को लेकर मुंह नहीं खोला। उस दिन से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला था। एक ही घर में हम 2 अजनबियों की तरह रह रहे थे। अब न तो पार्थ का गुस्सैल रूप दिखता था और न ही स्नेहिल। अजीब से कवच में छिप गए थे पार्थ। अचानक आई तेज खांसी ने मेरी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। पानी पीने के लिए उठी तो छाती में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। पानी पीकर जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठी तब भी बदन में हरारत हो रही थी। बिस्तर पर पड़े रहने से और बीमार पड़ूंगी, यह सोचकर उठ खड़ी हुई। पार्थ के लिए नाश्ता बनाते वक्त भी मैं खांसी रही थी। तुम्हें काफ़ी दिनों से खांसी है, पूरी रात खांसती रहती हो, नाश्ते की टेबल पर पार्थ ने कहा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं लगभग चौंक पड़ी। पिछले कुछ दिनों से उनकी आवाज़ ही भूल चुकी थी मैं। वे बिल्कुल खामोश रहने लगे थे। मैंने कहा, बस मामूली सी है, ठीक हो जाएगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कितनी थकी हुई लग रही हो तुम, कितनी रातों से नहीं सोई हो, पार्थ ने माथा छूकर कहा। अरे, तुम्हें तो बुखार भी है, बुखार से तप रही हो, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन पार्थ, मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन पार्थ नाश्ता बीच में ही छोड़कर खड़े हो चुके थे। गाड़ी चलाते वक्त पार्थ के चेहरे पर फिर से वही परेशानी, मेरे लिए चिंता दिख रही थी। मेरा बीमार शरीर भी उनकी इस फिक्र को महसूस कर आनंदित हो उठा। जांच के बाद डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। इधर पार्थ मेरे लिए इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे।
उधर मैं उनके इस भागदौड़ पर निहाल हुए जा रही थी। सुई के नाम से ही घबराने वाली मैं ब्लड टेस्ट के वक्त जरा भी नहीं कसमसाई। मैं तो पूरा वक्त बस पार्थ को निहारती रही थी। मेरी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। पार्थ मुझे लेकर घर आ गए। ऑफिस में फ़ोन करके 3 दिन की छुट्टी ले ली। मेरे ऑफिस में भी मेरे बीमार होने की सूचना दे दी। कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे पार्थ? मैं घर का काम तो कर ही सकती हूँ। पार्थ को चाय बनाते हुए देख मैं सोफे से उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे झिड़कते हुए कहा। अच्छा बाबा, मुझे काम मत करने दो, माँ जी को यहाँ बुला लो, मैंने सुझाव दिया। कुछ देर तक पार्थ ने अपनी नज़रें नहीं उठाई, फिर दबे स्वर में कहा, नहीं, माँ को बेवजह परेशान करने का कोई मतलब नहीं, मैं बाई का इंतजाम करता हूँ। बाई? पार्थ ठीक तो है? मैंने सोचा। एक बार जब मैंने झाड़ू पोछे के लिए बाई का जिक्र किया था तो पार्थ भड़क उठे थे। बाइयाँ घर का काम बिगाड़ती हैं। आज तक तो तुम्हें घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब अचानक क्या दिक्कत हो गई जो बाई रखने के बारे में बोल रही हो? पार्थ, तुम्हें पता है ना मुझे सर्वाइकल पेन रहता है, दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाती। मैंने जिद की। देखो श्रेया, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में बाई लगा सकूं, उन्होंने अपना रुख नरम करते हुए कहा। मगर मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी ही थी, अतः बोली, अरे उसकी तनख्वाह मैं अपने पैसों से दे दूंगी। मेरी बात सुनते ही पार्थ का पारा चढ़ गया। बोले, अच्छा अब तुम मुझे अपने पैसों का रौब दिखाओगी? नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है, मैंने सक पकाते हुए कहा। इस घर में कोई बाई नहीं आएगी, अगर जरूरत पड़ी तो माँ को बुला लेंगे, उन्होंने करवट लेते हुए कहा। और आज वही पार्थ माँ को बुलाने के बजाय बाई रखने पर जोर दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से पार्थ सिर्फ मुझसे ही नहीं माँ जी से भी कटने लगे थे। अब तो माँ जी का फोन आने पर भी पार्थ संक्षिप्त बात ही करते थे। कहाँ क्या गड़बड़ थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपना बच्चा खोने के कारण मुझे कसूरवार मानकर रूखा व्यवहार करना समझ आता था, लेकिन माँ जी से उनकी नाराजगी को मैं समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह अस्पताल जाने से पहले ही माँ जी का फ़ोन आ गया। पार्थ बाथरूम में थे तो मैंने ही फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ श्रेया, कैसी हो बेटा? मेरी आवाज़ सुनते ही माँ जी ने कहा। ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? मैंने पूछा। बस बाबा की कृपा है बेटा, पार्थ से ज़रा बात कराना। तभी पार्थ बाथरूम से निकल आए तो मैंने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। उनकी बातचीत से तो नहीं, लेकिन इनके स्वर की उलझन से मुझे कुछ अंदेशा हुआ। क्या हुआ, माँ जी किसी परेशानी में है क्या? पार्थ के फ़ोन काटने के तुरंत बाद मैंने पूछा। अरे उन्हें कहाँ कोई परेशानी हो सकती है, उनकी रक्षा के लिए तो दुनिया भर के बाबा है ना। पार्थ ने करवाहट से उत्तर दिया। वह उनकी आस्था है पार्थ, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? उनका यह विश्वास तो सालों से है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ अब तक तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, अब अचानक क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में पूछा। ऐसी आस्था किस काम की है श्रेया जो किसी की जान ले ले? पार्थ ने नम स्वर में कहा। मैं अचकचा गई। जान? माँ जी किसकी जान लेंगी? जान थोड़े ही लेंगी माँ जी। तुम भी ना क्या बोलते रहते उल्टा सीधा पार्थ। माँ नहीं, लेकिन उनकी आस्था एक जान ले चुकी है। पार्थ का स्वर गंभीर था। वे सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। उन आंखों का दर्द मुझे आज नजर आ रहा था। मैं चुप थी, नहीं चाहती थी कि कई महीनों से जो मेरे दिमाग में चल रहा है वह सच बनकर मेरे सामने आए। मेरी खामोशी भांपकर पार्थ ने कहना शुरू किया। हमारे बच्चे का गिरना कोई हादसा नहीं था श्रेया, वह माँ जी की अंधी आस्था का नतीजा था। मैं भी अपनी माँ के मुंह में अंधा होकर वही करता रहा जो वे कहती थीं। उस दिन जब हम स्वामी जी के आश्रम गए थे तो तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, ताकि जब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच हो तब तुम्हें पता न चले। माँ और मैं स्वामी के पास बैठे थे। वहाँ क्या हो रहा था उसकी मुझे भनक तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद स्वामी ने माँ से कुछ सामान मंगाने को कहा। मैं सामान लेने बाहर चला गया। जब तक वापस आया तुम होश में आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो। पार्थ का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लेकिन पार्थ, इसमें माँ जी कहाँ दोषी हैं? तुम केवल अंदाज के आधार पर उन पर आरोप कैसे लगा सकते हो? मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मेरा दिल अब भी माँ जी को दोषी मानने को तैयार नहीं था।
पार्थ खुद को संयमित करते हुए फिर से बोलने लगे। यह मेरा अंदाजा नहीं है श्रेया। जिस शाम तुम अस्पताल में दाखिल हुई, मैंने माँ को स्वामी को धन्यवाद देते हुए सुना। उनका कहना था कि स्वामी की कृपा से हमारे परिवार के सिर से काला साया हट गया। मैंने माँ से इस बारे में खूब बहस की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। अब पार्थ मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरी आंखें जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। लड़खड़ाती हुई आवाज में मैंने पूछा, लेकिन क्यों पार्थ? सब कुछ तो माँ जी की मर्जी से ही हो रहा था। क्या स्वामी के मुताबिक मेरे पेट में लड़की नहीं थी? पार्थ मुझे निशब्द ताकते रहे, फिर अपनी आंखें बंद करके बोलने लगे। वह लड़की ही थी श्रेया, वह हमारी श्रुति ही थी। हमने उसे गंवा दिया। एक बेवकूफ़ी की वजह से वह हमसे बहुत दूर चली गई। पार्थ अब फूट फूट कर रो रहे थे। इतने दिनों में जो दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा कर रखा था, वह अब आंसुओं के जरिए निकल रहा था। पर माँ जी तो लड़की ही चाहती थी ना पार्थ, और स्वामी ने भी यही कहा था। मैं अब भी असमंजस में थी। माँ कभी लड़की नहीं चाहती थी श्रेया, तुम सही थी। उन्होंने हमेशा एक लड़का की ही चाहा था। जब से स्वामी ने हमारे लिए लड़की होने की बात कही थी, तब से वे परेशान रहती थी। वे अक्सर स्वामी के पास अपनी परेशानी लेकर जाने लगी। स्वामी माँ की इस कमजोरी को भाप गया था। उसने पैसे हटने के लिए माँ से कह दिया कि अचानक ग्रहों की स्थिति बदल गई है। इस खतरे को सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का जन्म ही दूर कर सकता है। उसने माँ से एक अनुष्ठान कराने को कहा ताकि हमारे परिवार में लड़के का जन्म सुनिश्चित हो सके। माँ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने मुझे इस बात की कानों कान खबर न होने दी। पूजा वाले दिन जब मैं आश्रम से बाहर गया तो स्वामी और उसके शिष्यों ने पता किया कि तुम्हारे पेट में पल रहा लिंग से वह लड़की है। अब स्वामी को अपने ढोंग के साम्राज्य पर खतरा मंडराता प्रतीत हुआ। तब उसने माँ से कहा कि ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। अब अगर बच्चा नहीं गिराया गया तो परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने अनहोनी के डर से हामी भर दी। एक ही पल में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। पार्थ ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैं तो जैसे जर हो गई। वे एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती थी? उस बच्चे में उनका भी तो खून था। वे उसका कत्ल कैसे कर सकती थी? और वह ढोंगी बाबा सिर्फ पैसों के लिए किसी मासूम की जान ले लेगा? मैंने फिर अविश्वास से पूछा, लेकिन अभी भी माँ तुम्हें अब भी उस ढोंगी बाबा के पास चलने को कह रही थी? नहीं, अब उन्होंने कोई और चमत्कारी बाबा ढूंढ लिया है जिसके प्रसाद मात्र के सेवन से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती। पार्थ ने कहा। तो क्या माँ जी की आंखों से स्वामी की अंधी भक्ति का पर्दा हट गया है? मैंने पूछा। पार्थ गंभीर हो गए। नहीं, उन्हें मजबूरन उस ढोंगी की भक्ति त्यागनी पड़ी। वह ढोंगी स्वामी अब जेल में है। जिस रात मुझे उसकी असलियत पता चली, मैं धड़धड़ाता हुआ पुलिस के पास जा पहुंचा। अपने बच्चे के कातिल को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा तो लाखों रुपयों के साथ साथ सोनोग्राफी मशीन भी मिला। उसे और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस ढोंगी को उसके अपराध की सजा दिलाने में व्यस्त होने के कारण ही कुछ दिन मैं तुमसे मिलने अस्पताल नहीं आ पाया था। उफ पार्थ, कहकर मैं उनसे लिपट गई। अब तक रोकी हुई आंसुओं की धारा अविरल बह निकली। पार्थ का स्पर्श मेरे अंदर भरे दुख को बाहर निकाल रहा था। आप इतने वक्त से मुझसे नजरें क्यों चुराते रह रहे थे? मैंने थोड़ी देर बाद सामान्य होकर फिर से पूछा। मुझे तुमसे नजरें मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं माँ के बेतुके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करता रहा। मुझे अपने आप को सजा देनी ही थी। उनके स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर पार्थ के सीने पर टिका दिया। शाम के वक्त हम अस्पताल से रिपोर्ट लेकर लौटे थे। मुझे टीबी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा और अच्छे खान पान की पूरी हिदायत दी थी। कार में एक बार फिर चुप्पी थी। पार्थ और मैं दोनों ही अपनी उलझन छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पार्थ के फ़ोन की घंटी बजी। माँ जी का फ़ोन था। पार्थ ने कार रोककर फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। माँ जी बिना किसी भूमिका के बोलने लगी। पार्थ, मैं यह क्या सुन रही हूँ? श्रेया को टीबी है? अस्पताल में रितिका का फ़ोन आने पर पार्थ ने उसे अपनी परेशानी बताई थी। शायद उसी से माँ को मेरी बीमारी के बारे में पता चला था। पहले अपशकुनी बचरा और अब टीबी।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था पार्थ कि यह लड़की हमारे परिवार के लिए परेशानियां खड़ा कर देगी, माँ जी ने आगे कहा। पार्थ का चेहरा सख्त हो गया। वे बोले, माँ, श्रेया को मेरे लिए आपने ही ढूंढा था, तब तो आपको इसमें कोई ऐब नजर नहीं आया था। इस दुनिया को कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए अपशकुनी नहीं हो सकता है। माँ जी का स्वर थोड़ा नरम पड़ गया। पर बेटा, श्रेया की बीमारी, मैं तो कहती हूँ कि उसे एक बार बाबा जी का प्रसाद खिला लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पार्थ गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मैंने हल्के से उनका हाथ दबा दिया। अतः थोड़े शांत स्वर में बोले, अब मैं अपनी श्रेया को किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं ले जाने वाला माँ, और बेहतर यही होगा कि आप भी इन सब चक्रों से दूर रहो। श्रेया को यह बीमारी उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण है। इतने वक्त तक वह मेरी उपेक्षा का शिकार रही है। वह आज तक एक बेहतर पत्नी साबित होती आई है, लेकिन मैं ही हर पल उसे नकारता रहा। अब मुझे अपना पति फर्ज निभाना है, उसका अच्छी तरह ख्याल रखकर उसे जल्द से जल्द ठीक करना है। पार्थ ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा। माँ जी फोन काट चुकी थी। पार्थ और मैं न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। घर लौटते वक्त पार्थ का बार बार प्यार भरी नजरों से मुझे देखना मुझ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। हमारी जिंदगी में न तो श्रुति आ सकी और न ही प्रयास, लेकिन हमारे रिश्ते में मिठास भरने के लिए प्रयासों की श्रुति शीघ्र ही होगी, इसका आभास मुझे हो रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।